आता है आनंद? जनरली हम जानते हैं, कुछ चीजों को जानते हैं, पर अब मैं एक पटवारी हैप्पीनेस मिशन बनाया हूँ। उस मिशन के तहत क्या है, प्रदेश के हर दिलों में जाके आनंद कैसे आए, कहाँ कहाँ से आता है, उसको लेके सिर्फ क्या है संवाद करते हैं। और ऐसी सामान्य चर्चाएं होती है, अनेक डायमेंशंस मिलते हैं। ठीक, तो मैं उनको यही कहता हूँ कि भैया मुझे तो अपने जीवन में आनंद लाना है, वो आप लोगों के ये जो डायमेंशंस मिल रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, तो वो मेरे लिए तो उपयोगी है भाई, क्योंकि मैं कई जगह जा रहा हूँ, तो मेरे पास तो क्या है 50 आइडिया आ रहे हैं, तो मैं उसको जीवन में अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, मेरा लेवल तो बढ़ेगा ही। अगर आज हम ये चर्चा किए हैं, उसको अगर तुम खुद अप्लाई कर लेते हो तो क्या हो जाएगा। देखिए सर, क्या है, जैसे आपके उधर आपके परिचय में अभी तक कितने एज के लोग हैं? आपके जो परिचय उसमें सबसे ज्यादा उम्र कितने का है? नहीं, फिर नहीं, जो सबसे लास्ट नहीं, जो होंगे नहीं, फिक्स एक आध दो सबसे ज्यादा एज का जो आपके परिचित हो, 90 100 एक आध तो कोई होगा, गांव में, घर में, स्कूल में। हम लोग ऐसे बन जाते हैं, समाज से कट जाते तो जो नहीं तो हम लोग कटे हुए लोग नहीं तो कुछ तो परिचित होंगे, कुछ तो होंगे जो परिचित हैं, लेकिन अगर जो आप जाकर उनसे बातचीत नहीं, उनके पास आपने बैठा नहीं, तो फिर वो मतलब जीरो का है। अरे मैं ये पूछ रहा हूँ कितने एज के लोग हैं आपकी नजर में? जीवित? हाँ जीवित है। 95, ठीक, लास्ट 95 ना सर आपके? हमारे संपर्क में 95 है कि 90 है कि 100 है? 110 है, कितना है? 95 मान ले, नहीं 100 है क्या? 100 साल के उम्र वाले आपके परिचित नहीं तो कोई ऐसा नजर में है क्या? 100 नहीं है, 95। आपके 102 साल की वो महिला हमारी दादी है। 102 साल। हमारे दादा जो 98 साल के। 98 साल। 102 110 साल, 110 साल के हैं कोई? 110 साल की भी है, पर मैं मिला नहीं हूँ, पर है मतलब नजर में नहीं। मतलब 100 अपन मान ले सर के हिसाब से, तो 100 साल के बाद आदमी निपट जाता है। 100 साल के बाद। अब हमारी एज कितनी हो गई भाई? 40-42 हमारी हो गई। आपकी सर? आपकी सर? 49। ठीक, 50 मतलब आधा लाइफ निकल गया, 50 और जीना है, उसके बाद जाना है, अपन मोटे मोटे मान ले। तो जब ये 50 अब जाना तय है ना, तो इसको तनावपूर्ण जीवन से जिए कि आनंदपूर्ण जीवन से जिए? सब चाहता तो एक आनंदपूर्ण जिए। हाँ, इतनी जिम्मेदारियां, दायित्व, सामाजिक, मतलब वो आदमी उसमें टेंशन में रहता है। हाँ, तो टेंशन में रहता है, पर आनंदपूर्ण क्या है, जीना चाहता है, पर आनंदित, लेकिन कोई नहीं कर जी पाता। हाँ, अब ये क्या है, अब आनंद का लेवल कैसे बढ़े, मेन चीज ये है, आनंद का लेवल कैसे बढ़े। मैं अभी अब खेलते हैं चीजों को, आनंद की दुनिया में उलझे हैं, मतलब सकारात्मक तरीका से। तो गीता को भी जो आप काम करें उसमें आपको खुशी में कोई आनंद है। हाँ, और हर जगह पॉजिटिव होता चला जाए। हाँ, आपने जो डिसीजन लिया वो सही हो जाए, लगे बहुत अच्छा है, निगेटिव हो फिर टेंशन आना। वही है लाइफ में, तो हर जगह वही है। हाँ, तो हमारे जीवन में आनंद कैसे बढ़ेगा? एक आपने बताया क्या कि एक एंगल ये होगा कि हम निर्णय लिए, अगर निर्णय अच्छा हो गया तो आनंद आएगा। ठीक, और दूसरा पहलू आनंद को बढ़ाने के लिए, और दूसरे जितना ज्यादा एक चीज तो ये है कि पैसा ना पर्याप्त, पैसा आनंद नहीं देता, तो और टेंशन देता नहीं, फिर भी क्या है, इसलिए अपन पैसे को साइड में रख दे। मैंने क्या है, पैसा कभी आनंद का साधन नहीं हो सकता है, क्योंकि जहाँ आपने 10 पैसे कमाने, कल 20 पैसे कमाने, 40 पैसे कमाने, तो और टेंशन देता है। हाँ, तो जनरली क्या है, अगर किसी से जितने पैसे मिले उसमें आप ढंग से अपने चला रहे हैं, सब ज्यादा है। हाँ, जैसे क्या है, जनरली लोग क्या कहते हैं, अरे यार पैसा रहेगा, वेतन बढ़ जाएगा तो आनंदित रहेंगे, तो अपन पैसे को साइड में रख दे, पैसे के अलावा और क्या।
मैंने हैप्पीनेस मिशन में यही लिखा है, मनी प्लस क्वेश्चन मार्क। मनी तो है ही। मनी को साइड में कर दो, उसके अलावा और क्या, मनी की बात ही मत ये करो। नहीं कि दूसरा आप जितना ज्यादा सहायता कर सकते हैं वही सबसे ज्यादा आनंद देती है। एक आवश्यकता एक सर का कहना है कि क्या है, मतलब एक अगर निस्वार्थ अपन कर्म किसी की भी करते हैं, सेवा करते हैं। हाँ, जो एक मौका मिला आपको, जहाँ हाँ आपको मौका लग रहा है वहाँ हाँ पर आप कर दें तो ज्यादा खुशी देती है, उससे ज्यादा कोई खुशी नहीं देती। हाँ, तो निस्वार्थ कर्म से आनंद मिलता है, एक चीज बढ़ता है। और बाकी दुनिया में कोई आनंद ही नहीं है, जो आप चाहें वो हो जाए वही। ठीक है, आप सर देखिए आनंद को लेके चर्चा कर रहे हैं, जिससे डायमेंशन खुले ना, ऐसा। सर आप कैसा? मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए, हाँ मन वांछित इच्छाएं हाँ। पूरी हो जाए तो आनंद की प्राप्ति। अच्छा, एक इच्छा पूरी हो गई, फिर दूसरी पैदा हो जाएगी, फिर तीसरी हो जाएगी, फिर चौथी हो जाएगी, ये तो जिंदगी भर चलता रहेगा। कई छोटी छोटी बारीकियां हैं जिन पर हम कभी चर्चा नहीं करते, तो वो तो हम जानते हैं, पर वो हमारे सामने उभर के नहीं आते। ठीक, जैसे क्या होता है आनंद का लिए, जैसे हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं, निस्वार्थ